Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we shall learn about the meaning and difference between made in, made of, made by and made from. आज हम made in, made by, made of और made from का डिफरेंस और इनके मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। उर्दू में इन चारों का मतलब है बना हुआ या बनाया गया। जैसे ये गिलास पाकिस्तान का बना हुआ है, या ये गिलास पाकिस्तान में बना हुआ है, या ये गिलास पाकिस्तान में बनाया गया है। इसे टोयोनासिक कंपनी ने बनाया है। ये टोयोनासिक कंपनी की तरफ से बनाया गया है। ये गिलास शीशे का बना हुआ है। ये गिलास शीशे का बना हुआ है। इस गिलास का शीशा रेत से बना हुआ है। अब उर्दू में इन चारों का मतलब है बना हुआ या बनाया गया। लेकिन जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो किसी के साथ मेड इन लगेगा, किसी के साथ प्रपोजिशन ऑफ, और किसी के साथ बाई, और किसी के साथ फ्रॉम। अब हम देखते हैं कि मेड इन कब इस्तेमाल होगा, मेड बाई कब इस्तेमाल होगा, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम कब इस्तेमाल होगा। मेड इन तब इस्तेमाल होगा जब किसी जगह का जिक्र हो, किसी प्लेस का जिक्र हो। यानी जब कोई चीज़ किसी मुल्क में, किसी शहर में या किसी जगह में बनी हुई हो तो फिर हम मेड इन इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिस ग्लास इज मेड इन पाकिस्तान, ये ग्लास पाकिस्तान में बना हुआ है। या दिस ग्लास इज मेड इन कराची, ये ग्लास कराची में बना हुआ है, वगैरह। मेड बाई तब इस्तेमाल होगा जब कोई चीज़ किसी कंपनी की तरफ से या किसी फर्द की तरफ से बनाई गई हो। जैसे दिस ग्लास इज मेड बाय टोयोनासिक, इस ग्लास को टोयोनासिक कंपनी ने बनाया है। या दिस ग्लास इज मेड बाय मी, इस ग्लास को मैंने बनाया है। जब हम कहते हैं द चेयर इज मेड बाय द कारपेंटर, कुर्सी को बढ़ई ने बनाया है, वगैरह। मेड ऑफ, जब कोई चीज़ किसी दूसरी मटेरियल से बनी हो और उस मटेरियल और बनी हुई चीज़ में मुशाबिहत हो। जैसे दिस ग्लास इज मेड ऑफ ग्लास, ये ग्लास शीशे का बना हुआ है। अब शीशे और इस ग्लास में मुशाबिहत है, इनमें रिजेम्बलेंस है। पहली चीज़ और दूसरी चीज़ के में रिजेम्बलेंस है, मुशाबिहत है। शीशा भी ऐसे ही दिखता है और शीशे का ग्लास। और मेड फ्रॉम, जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से बनाई जाती है लेकिन वो पहली चीज़ और दूसरी चीज़ में मुशाबहत ना हो। जैसे द ग्लास ऑफ दिस ग्लास इज मेड फ्रॉम सैंड, इस ग्लास का शीशा रेत से बनाया गया है। तो अब रेत और शीशे में कोई मुशाबहत नहीं, तो इसलिए उस वक्त फिर इस्तेमाल होगा मेड फ्रॉम। जैसे दिस चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ये चेयर प्लास्टिक की बनी हुई है। इट इज़ मेड इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में बनी हुई है। द प्लास्टिक ऑफ दिस चेयर इज मेड फ्रॉम ऑयल, इस चेयर का प्लास्टिक ऑयल से बनाया गया है। जैसे द बुक इज मेड ऑफ पेपर, किताब कागज़ की बनी हुई है। द पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, पेपर यानी कागज़ को लकड़ी से बनाया जाता है। तो पेपर और वुड में कोई मुशाबहत नहीं, जबकि पेपर और बुक में मुशाबहत है तो मेड ऑफ। और पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, कागज़ लकड़ी से बनाया जाता है, तो इनमें तो मुशाबहत नहीं। तो जब मुशाबहत नहीं होगी तो फिर मेड फ्रॉम। फिर देखें मेड इन, जब कोई चीज़ किसी जगह, किसी मुल्क में किसी जगह बनी हो तो फिर किसी प्लेस का जिक्र हो तो फिर मेड इन। जैसे दिस ग्लास इज मेड इन पाकिस्तान, जब कोई चीज़ किसी कंपनी की तरफ से बनाई गई हो या किसी फर्द की तरफ से, इंडिविजुअल की तरफ से, तो फिर मेड बाय। दिस ग्लास इज मेड बाय टोयोनासिक, जब कोई चीज़ किसी मटेरियल से बनी हो और उस मटेरियल और बनी हुई चीज़ की में मुशाबहत हो तो फिर मेड ऑफ। दिस ग्लास इज मेड ऑफ ग्लास, ये ग्लास शीशे का बना हुआ है। जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ से बनाई जाए और पहली और दूसरी चीज़ में मुशाबहत ना हो तो फिर मेड फ्रॉम। द ग्लास इज मेड फ्रॉम सैंड, द ग्लास ऑफ दिस ग्लास इज मेड फ्रॉम सैंड, इस ग्लास का शीशा
रेस से बनाया गया है। डियर स्टूडेंट, ये था मेड इन, मेड बाय, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का मीनिंग और इनका डिफरेंस। कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी।